जय हिंद। देखिए 15 एमसीक्यूज है, मतलब ये एमसीक्यूज से हम लोग पूरा टॉपिक उड़ा देंगे करंट अफेयर्स का। ये टुडे डेली न्यूज़ है, तो आइए उड़ाते हैं। और बेहतरीन से बेहतरीन देखिए, गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवाद से लड़ने के लिए जारी की गई एकीकृत नीति का नाम क्या है? तो इस नीति का नाम है प्रहार। प्रहार करेंगे आतंकवादियों पर तो क्या हो जाएगा, पैदा होना ही भूल जाएगा आतंकवाद। तो इसके बारे में हम लोग क्या होगा, थोड़ा सा डिटेल जान लेंगे। तो देखिए, भारत की पहली जो होती है नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी स्ट्रेटेजी जो होती है, जिसे होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिसका मतलब है क्या होती है, केंद्र की एनआईए और राज्य की पुलिस एजेंसियां मिल करके इंटेलिजेंस ग्रिड पर काम करेगी। तो इसका मुख्य फोकस हो जाएगा क्या, इसका मुख्य फोकस हो जाएगा लॉन ऑल्फ अटैक्स, मतलब क्या होती है, टेरर फंडिंग को डिजिटल रूप से रोक देंगे, डिजिटली भी। तो कुछ नहीं करना है, काउंटर करना है टेररिज्म को, इसलिए ऐसा नाम रखा गया। प्रहार करेंगे, एकदम प्रहार करके दौड़ा के मारेंगे। देखिए क्या होती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस राज्य का नाम बदल के केरलम करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये जो होती है केरल को दी है। क्यों केरल? क्योंकि क्या होती है, केरल का नाम बदल के ही क्या होता है, मलयालम भाषा में केरलम होता है, तो अपनी भाषा को ऊपर लाना चाहते हैं, संस्कृति को ऊपर लाना चाहते हैं, इसलिए केरलम रखा जा रहा है। और देखिए, यह परिवर्तन संविधान के क्या होती है, मतलब सीमा में परिवर्तन, किसी भी राज्य के या उनके नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत किया जा रहा है। और यह प्रक्रिया जो होती है राज्य विधानसभा, मतलब विधानसभा प्रस्ताव पास करती है, ठीक है। हाँ, अब फिर केंद्र की सहमति के बाद साधारण बहुमत सिंपल मेजोरिटी से इसे पारित करती है। केरलम शब्द मलयालम संस्कृति के भाषा का अधिक करीब है, इसलिए ऐसा केरलम रखा जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 3 के तहत किया जा रहा है। पहले अब राज्य का नाम बदलना है तो राज्य का विधानसभा ही तो प्रस्ताव करेगी, फिर केंद्र पर पहुंचेगा साधारण बहुमत के साथ, फिर हो जाएगा। तो ये बात होती है। देखिए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो ये डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी, यहाँ पे वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। और अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो होता है वित्त मंत्रालय, पनगड़िया जी की अध्यक्षता वाला यह आयोग जो होती है 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्षों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स बंटवारे का फार्मूला तय करेगा, ठीक है। अब फार्मूला जब तय करेगा तो इसमें जनसंख्या और पारिस्थितिकी जैसे मानकों पर गहरा मंथन चल रहा है। आगे अभी आएगा अपडेट तो आपको मिलता जाएगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या आ गया? तो देखिए बजट 2026-27 में बायोफार्मा शक्ति योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या हो सकता है? अब बायोफार्मा बायो से रिलेटेड है, तो दवाओं को कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता कम करना। अब धीरे धीरे भारत का हो गया, समझदार हो रहा है, अपन का हो रहा है, इंडिपेंडेंट बन रहा है, अपने पर का हो रहा है, निर्भर हो रहा है। इसीलिए दवाओं को भी कच्चे माल को तैयार करने के लिए चीन पर निर्भरता कम कर रहा है और अपने से तैयार करेगा। तो यही देखिए कहा जा रहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, लेकिन दवाओं के कच्चे माल के लिए हम 70 से 80% चीन पर निर्भर रहते हैं। तो कौने काम का दुनिया का फार्मेसी हो जाएंगे जब अपना कच्चा माल नहीं तैयार कर पा रहे हैं। इसीलिए क्या होती है, शक्ति योजना लाएंगे। इसके तहत भारत के बड़े क्या होती है, बल्क ड्रग पार्क बनाए जा रहे हैं ताकि सप्लाई चेन सुरक्षित रहे, ठीक है। हाँ, अब देखिए क्या होती है, ये शक्ति योजना, जब दवा खाएंगे एनर्जी वाला, जब टॉनिक पिएंगे वहाँ तो क्या होगा, सिरप तो क्या हो जाएगा, शक्ति आ जाएगा। तो दवा से आपको शक्ति मिलेगी। अब हुमच के खा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, यही से नाम है शक्ति, ठीक है। हाँ, अब देखिए हाल ही में क्या होती है, चेन्नई जलावतरित किया गया है आईएनएस अंजदीप, ठीक है। अंजदीप क्या है? तो ये देखिए एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इसे हम लोग GRSC कोलकाता ने बनाया है इसको, ठीक है, इसको। और इसका काम समुद्र के तटीय और कम गहरे इलाकों वाले सैलो वाटर में दुश्मन के पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें नष्ट करना और इसे मेक इन इंडिया डिफेंस बड़ा उदाहरण बनाना है। तो कुछ नहीं करना है, ये जो है भाई, इसको कोलकाता GRSC ने बनाया है और इसका काम है, समुद्र के किनारे है तो जाहिर सी बात है कम गहराई होगा। तो कम गहराई पे क्या होगा, जो दुश्मन की पनडुब्बियां हैं उसे पता करके नष्ट करना है। और जब ये अच्छा काम करेगा तो ये फेमस होगा, मेक इन इंडिया वाला डिफेंस का बड़ा उदाहरण बनेगा। तो हो सकता है विदेशी आके और खरीदेंगे। अब देखिए डिजिटल रुपया वाला बात चल रहा है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में खाद्य सब्सिडी को डिजिटल रुपये के माध्यम से देने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? मतलब अब
पैसा कैश नहीं दिया जाएगा, डिजिटल रुपया दिया जाएगा। तो पुडुचेरी ने यह बात की है और यह प्रोग्राम डिजिटल करेंसी है, ठीक है, प्रोग्रामेबल डिजिटल करेंसी है, यानी सरकार जो पैसा देगी उसका उपयोग केवल राशन खरीदने के लिए ही हो सकता है। बहुत सही। इससे क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार भी रुकेगा, सब्सिडी के पैसे का गलत इस्तेमाल जैसे शराब आदि पर खर्च नहीं होगा, पूरी तरह यूज होगा। सोचिए आप क्या होगा, आपको पैसा दिया जा रहा है कि आप खाली राशन कार्ड ही उसमें राशन ही केवल खरीद सकते हैं और कहीं यूज न होगा। तो सही तो है। ऐसे क्या होता है, शराब ये सब पी के क्या होता है, आदमी हर और लौट जाता था। तो सही है बात है। अब नई दिल्ली घोषणा पत्र मतलब न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का संबंध किससे है, तो ये क्या होती है, एआई सुरक्षा और एथिक्स से रिलेटेड हो जाती है, ठीक है। एआई सुरक्षा और एथिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया है एआई। देखिए भारत ने इस समिट के जरिए दुनिया को संदेश दिया है कि एआई का विकास मानवता के लिए होना चाहिए, ना कि नष्ट होने के लिए, ठीक है, बर्बाद करने के लिए। इसमें क्या होती है, डीप फैक्ट्स को रोकने और एआई के कारण होने वाली नौकरियों के नुकसान पर वैश्विक नीति बनाने पर बात कही गई है कि इससे नुकसान ना हो, मतलब यूज हो, ठीक है। तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है। और बौद्धिक संपदा पर हम लोग देख लेते हैं, भारत ने किस देश के साथ अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, तो डिजिटल लाइब्रेरी तो क्या होगा को साझा करने का समझौता किया है, तो ब्राज़ील। देखिए हम लोग जब डिजिटल लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ेंगे तो कौनो एग्जाम का होगा, कौनो एग्जाम बिजनेस में घुसेंगे तो बाजी मार लेंगे, बाजी मार लेंगे मतलब क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए क्या होती है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी एक ऐसा डेटाबेस है जिसमें भारत का प्राचीन ज्ञान, आयुर्वेद, सिद्ध दर्ज है। और ब्राज़ील का होगा, ब्राज़ील के साथ इस समझौते का मतलब है कि अब विदेशी कंपनियां हमारे पारंपरिक ज्ञान पर गलत तरीके से पेटेंट का होगा नहीं ले पाएंगी, बायोपायरेसी नहीं ले पाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने संस्कृति को और बढ़ावा देना है। हमारी संस्कृति ब्रह्मांड ही पूरा जानता है। धर्म गार्जियन जो होती है, सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ, तो ये आयोजित हुआ, तो ये जापान के बीच हुआ। गार्जियन में ज है तो क्या हो जाएगा, 7 ऐसे बनाया जाता है ना, तो ये देखिए ज है 7 जापान, ठीक है। हाँ अब देखिए यह अभ्यास का हो जाएगा जापान के कैंप इमाजू का होता है में हुआ। इसका उद्देश्य शहरी इलाकों में आतंकवादी विरोधी अभियान चलाने में महारत हासिल करना है। विरोधी है, ठीक है, हाँ, आतंकवाद को विरोधी अभियान। यह क्या होती है, भारत जापान के बीच बढ़ती क्या होती है, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा है। अब देखिए सड़क दुर्घटना और मानवता से है। राहवीर योजना का उद्देश्य क्या है, दुर्घटना में घायल की मदद करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। आज का ऐसा मानवता हो गया है कि सरकार को ये कहना पड़ रहा है कि कोई घायल है तो ओकरा मदद करो तो तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा, वरना हम तो जानते हैं कि तुम नहीं करोगे। ऐसा हाल हो गया है, बाप रे। देखिए सड़क मंत्रालय की इस स्कीम में क्या होती है, गोल्डन आवर का होती है। दुर्घटना के 1 घंटा के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपये और क्या होती सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसका लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मौतों को 50% तक कम करना है। सोचिए ऐसा समय आ गया है, और 1 घंटा के भीतर ही नहीं कि वो निपट ले तब आपको पहुंचाना है, नहीं, ऐसा करना ही नहीं है, 1 घंटा के भीतर ही पहुंचाना है। तो आपको क्या हो जाएगा, 10,000 मतलब आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ताकि ये कहा जा रहा है कि मानव को उस जागरूक किया जाए कि लोगों के प्रति बचाओ जान, अगर ऐसा हो जा रहा है तो, ठीक है। अब डीजीसीए के नए नियम के अनुसार टिकट बुकिंग के कितने घंटे के भीतर कैंसिल करने पर पूरी रिफंड मिलेगा, वरना ना मिलेगा। तो कितने घंटे के भीतर टिकट रिफंड करेंगे, तो 2 दिन के अंदर कर देना है, ठीक है। तो 48 घंटे के अंदर तक आपको कर देना है, तब पैसा वो रिफंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, जाइए। तो यह नियम का होती है ईज़ ऑफ ट्रैवल के लिए लाया गया है। यदि यात्री बुकिंग के 48 घंटे के भीतर क्या होती है कैंसिल करता है, बशर्ते फ्लाइट 7 दिन के बाद की हो, ठीक है। हाँ जैसे कि आज बुक किए हैं तो 7 दिन बाद आपको जाना है, तो क्या होती है 7 दिन बाद की हो तो एयरलाइन कोई कैंसिल फीस नहीं काट सकती है। ये नहीं कि आज बुक किए हैं चौथा रोज जाना है तब नहीं मिलेगा, 7 दिन बाद की हो फ्लाइट, ठीक है। हाँ अब देखिए क्या होती है, नेशनल हाईवे के किनारे जो होती है बिग कॉरिडोर
विकसित करने का निर्णय किसने लिया है? तो ये NHIA नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लिया है। तो ये देखिए क्या होती है, उद्देश्य क्या है। तो हाईवे के किनारे फूलों वाले पेड़ लगाकर मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, परागण मतलब पॉलिनेशन बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, जिससे खेतों की पैदावार जो होती है 20 से 30% बढ़ जाएगी और ग्रामीण रोजगार में भी पैदा का हो जाएगा होगा। तो ये बहुत अच्छा बात है। बायोटेक वाली क्रांति क्या है? तो देखिए केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्या होती है, सुजुविका पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित हो जाती है? तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। AI आधारित ड्रग डिस्कवरी है, दवा खोजने के लिए यूज़ किया जाएगा। देखिए सुजुविका पोर्टल AI की मदद से क्या होगा, जैविक जो बायो वाली होती है डेटा का एनालिसिस करेगा और इससे क्या होगा, कई नई बीमारियां की दवा खोजने का समय 10 साल से घटकर क्या होती है मात्र कुछ महीनों में ही रह जाएगा। क्या होती है, दवा खोजने का समय मतलब क्या हो जाएगा, जो 10 साल से मिल रहा है वो और पहला मिल जाएगा दवा। तो दिवस का है, तो देखिए प्रतिवर्ष 27 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जिसकी 2026 की थीम सोशल जस्टिस एंड AI है। तो विश्व NGO दिवस जो होती है ये मनाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यह दिन दुनिया भर में गैर सरकारी संगठनों के का होती योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। 2026 में फोकस इन पर है कि NGO कैसे तकनीक AI का इस्तेमाल करके सामाजिक बुराइयां खत्म कर सकते हैं। ठीक है, AI का दुरुपयोग न हो। खेल जगत वाले का होती है, हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025-26 किसे चुना गया है? तो BBC इंडियन में आप देखते हैं स्मृति मंधाना को चुना गया है। भारतीय महिला क्रिकेटर की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना जी को का निरंतर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन और WPL वुमेन प्रीमियर लीग में नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 15 ऐसे प्रश्न थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको बताना है केन्या की राजधानी क्या है।